शांति। वंडरफुल पाठशाला में ज्ञान अमृत पीने वाले अंतर्मुखी ज्ञानी तो आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात है दिव्य बुद्धि, जिसके द्वारा हमने खुद को, खुदा को और त्रिकालदर्शी बन तीनों कालों को जान लिया। सारे अंधियारे मिट गए। बाप दादा आज 26 मार्च 2023 की अव्यक्त वाणी में त्रिकालदर्शी होने के फायदे बताते हैं। किस समय क्या हुआ, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, यदि ये पता चल जाए तो जीवन कितना आसान होता है ना। क्या कहता है हम सबका अनुभव? तो ये जो त्रिकालदर्शी होने का हमें वरदान मिला है, इसके महत्व को समझना है। कल भी था ना, मनुष्य जीवन अमूल्य कहते हैं, उस पर भी त्रिकालदर्शी मनुष्य, तो वो तो सदा ही विजयी होगा, सदा सफल होगा। बाप दादा आज हमें याद दिलाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है, तो हमें इस बात की सदा खुशी रहती है, चेक करना है। दादियों से मुलाकात में बाबा कहते हैं कि सेवा में वृद्धि के लिए हमें सदा प्रयोगशाला में रह नए नए इन्वेंशन करने चाहिए। ये मुरली ओम शांति भवन में चली है, जिसकी ओरिजिनल डेट है 1 फरवरी 1994 और इस अव्यक्त वाणी का शीर्षक है त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा को भूत, वर्तमान और भविष्य काल तीनों का पता है और बाबा ने हमें भी बताया है। तो बाबा मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, नई समझ मिली है, जिससे हम बाबा को, खुद को और तीनों कालों को हम स्पष्ट जान सकते हैं। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। बाबा कहते हैं दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा बाबा को हम याद करेंगे तो हमें सर्वशक्तिमान से शक्तियाँ मिलेंगी। और दिव्य बुद्धि, ये जो हमें अनूठा ज्ञान मिला है, जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाबा कहते हैं इसके साथ ही, इससे ही हमें समझ मिलती है और हम सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हैं। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। बाबा आकर सबसे पहले बुद्धि का ताला खोलते हैं ना, ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। हमारी जो मलिन बुद्धि थी वो धीरे धीरे क्लीन एंड क्लियर होती है। फिर बाबा जो हमें ज्ञान देते हैं, जो बातें बताते हैं, वो हमें समझ में आती हैं। तो बाबा कहते हैं ये दिव्य बुद्धि पहला वरदान है। ये वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है। बाबा ने सभी बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। बाबा ने बुद्धि का ताला तो खोला, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? ऐसे कर्म करते हैं, बुद्धि का ताला बार बार बंद हो जाता है। नंबरवार कार्य में इस वरदान को हम लगाते हैं। बाबा फायदे बताते हैं इस वरदान के। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। ये ज्ञान, ये जो समझ है, इससे हमें तीनों कालों की जानकारी मिलती है। त्रिकालदर्शी स्थिति, तीनों कालों को हम स्पष्ट देख सकते हैं। भूतकाल में क्या हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है
और आगे क्या होने वाला है। सृष्टि का आदि मध्य अंत सब कुछ बाबा ने हमारे सामने खोल कर रख दिया है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि माना समझ। ये जो बाबा ने हमें समझ दी है, इसके आधार पर ही हम ज्ञान, योग, धारणा, सेवा इनके धारणा मूर्त बन सकते हैं। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना यह सभी को आता है। इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल गई, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हुई। बाबा कहते हैं जानते तो हैं, वर्णन करते हैं, लेकिन फिर नंबरवार क्यों हो जाते हैं। चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। बाबा कहते हैं जो दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं हैं, उनको कोई भी संकल्प आता है तो वो बोलने से पहले और उस संकल्प को कर्म में लाने से पहले क्या करते हैं, उसका परिणाम पहले ही देख लेते हैं। तीनों कालों से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। इस संकल्प का हमारा पिछला अनुभव कैसा रहा, भूतकाल में हमारा जो अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ इस संकल्प के कारण, वो कैसा हुआ, अभी हम करेंगे तो क्या होगा, आगे परिणाम। बाबा कहते हैं ये समझ के फिर उस संकल्प को प्रैक्टिकल में लाती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। कई आत्माएं क्या कहती हैं, हमको तो वर्तमान में सिर्फ जीना है, हमको पास्ट से और फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं, आप त्रिकालदर्शी बच्चे हो, जो पिछला हुआ उस अनुभव के आधार पर हमको आगे बढ़ना है, और वर्तमान में जो हम करेंगे तो भविष्य तो वही होना ही है। तो हमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को स्पष्ट समझना है। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है, पिछला, वर्तमान और अगला। बाबा कहते हैं तीनों उनके सामने स्पष्ट है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे को सोच समझ करके करो। लौकिक में भी बोला जाता है ना, सोच समझ के करो, पहले सोचो फिर समझो कि क्या होगा और फिर करना है। तो कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य, कि अभी हम ये करेंगे तो इसका फल क्या होगा, ये सोच के करना चाहिए। तो नंबर 1 है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस है, उस अनुसार कर रहे हैं तो फिर असफलता नहीं होगी, अपने आप सुधार कर लेंगे। लेकिन बच्चों में 3 प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। कभी तो सिर्फ एक काल में ही जी रहे हैं और कभी तीनों काल में। और पहले नंबर में बताया बाबा ने सदा त्रिकालदर्शी, हर कर्म को करने से पहले तीनों कालों को ध्यान में रखते हैं। और तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है, इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसको क्या सोचें। कहते हैं ना आगे का पता नहीं, हम तो बस अभी वर्तमान में जी रहे हैं। तो ये अलबेली बुद्धि है। बाबा कहते हैं लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस नहीं यूज़ करेंगे तो वर्तमान में क्या करना है वो पता नहीं है, तो कभी जीत होती है कभी हार होती है। तो जैसा करेंगे वर्तमान में वही भविष्य बन जाता है। तो कभी सफलता होती है और कभी असफलता हो जाती है, तो धोखा खा लेते हैं। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। हमें क्या बनना है, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि।
त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। बाबा कहते हैं ये ऐसा श्रेष्ठ आसन है, उच्च आसन है, इस पर हम बैठ जाएं तो हमें तीनों काल स्पष्ट दिखाई देते हैं और उस अनुसार हम जब निर्णय लेते हैं, कोई कर्म करते हैं तो उसमें असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता, सदा विजयी होंगे। और फिर किसी अन्य आत्मा को राय भी देते हैं तो अपने अनुभव के आधार पर देंगे, तो उनको भी सहयोग देते हैं, उनको भी शक्ति का सहयोग देते हैं। तो बाबा बोलते दूसरों को भी विजयी बना सकते हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है, क्योंकि दायरा कितना है, छोटा सा नहीं है ना। तो तीनों कालों को देख रहे हैं तो बाबा कहते हैं बेहद की बुद्धि है, विशाल बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों हैं। बाबा ने सारे खजाने बच्चों को दिए हैं एक जैसे, ज्ञान गुण शक्तियाँ सब कुछ। बाबा कहते हैं कि फिर जमा होते भी नंबरवार क्यों हैं। ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। बाबा के तो सभी अधिकारी बच्चे हैं, सब खजांची हैं, सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों। अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों के गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्व शक्तियाँ हैं कि कोई है कोई नहीं है। ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया। अभी किसी को कोर्स कराना हो तो एक के बाद एक सारे चैप्टर करा सकते हैं, लेकिन उसके धारणा स्वरूप पूछें कि आप शक्तिशाली खुद को अनुभव करते हो, सारी शक्तियाँ आपके पास हैं, तो बाबा कहते हैं फिर हाँ नहीं करते। अच्छा, सभी गुण हैं, सर्वगुण बुद्धि में है, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियाँ भी हैं, फिर नंबरवार क्यों। फर्क क्या होता है। खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है, समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। इतनी मुरलियाँ सुनी हमने, इतने पॉइंट्स डायरी में लिखे, सब कुछ पता है, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो वो पॉइंट बुद्धि में आता ही नहीं है। बाद में सोचते हैं अरे इस समस्या के लिए, इस परिस्थिति के लिए तो बाबा ने ये पॉइंट बताया था, हमको ये वाला पॉइंट यूज़ करना चाहिए था, ऐसे हम यूज़ करते तो सिद्धि मिल जाती। तो समय को जानना और समय प्रमाण, शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। बाबा हमेशा कहते हैं ना, जैसे आपके पास हथियार है लेकिन हथियार समय पर यूज़ नहीं करते या फिर यूज़ करना आता नहीं है, तो फिर हथियार होने का फ़ायदा क्या हुआ। तो वही बात बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान गुण शक्ति का खजाना है, लेकिन उसको कार्य में लगाने के लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता समय पर आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती हैं, सबके पास कितनी डायरियाँ इकट्ठी हुई होंगी, काफ़ी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है, जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पड़ जाता है। भगवान को तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारी आत्माएं जानती हैं, किसी न किसी रूप में याद भी करती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं यथार्थ जानना, यथार्थ याद, इसमें अंतर है। तो वही बात है ना कि भक्तों की याद में, भक्तों की जानकारी में और हम बच्चों की याद और जानकारी में अंतर है ना। बाबा जो है जैसा है, बाबा कहते हैं उसमें अंतर पड़ जाता है। इसी रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना
इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। हमारे पास जो ज्ञान की पॉइंट है, जो हथियार है, जो गुण है, जो शक्ति है, जिस समय जिसको कार्य में लगाना है वो हम यूज़ नहीं करते हैं। बाबा कहते हैं इसीलिए अंतर पड़ जाता है और नंबरवार हो जाते हैं। तो कारण समझा? बाबा ने पूछा, कारण समझ में आया? एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। दो कारण बताए बाबा ने, एक तो समय पर विधि पूर्वक उसको यूज़ नहीं करते और दूसरा तीनों कालों को ध्यान में रखकर कर्म नहीं करते हैं, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। बाबा कह रहे हैं संकल्प है बीज, तो जैसा संकल्प होता है वैसा ही हम बोलते हैं और फिर उसी अनुसार कर्म करते हैं। तो वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। बाबा कहते जैसे ही कोई संकल्प आया तो उसको चेक करो, उसको शक्तिशाली बनाओ, उसको समर्थ बनाओ और फिर वाचा में आओ और फिर उस अनुसार कर्म करो तो सफलता तो मिलनी ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। अब बीज ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो कैसा पौधा होगा, फिर कैसे फल होंगे? तो बाबा कहते हैं इसलिए शक्तिशाली कर्म नहीं होता, सिद्धि नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती और फल नहीं मिलता, इसलिए नंबरवार हो जाते हैं। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। सिद्धि स्वरूप माना सफलता मूर्त, सदा विजयी, ये लक्ष्य तो सभी का है, लेकिन विधि जो बाबा कहते हैं मैंने सुनाई उस अनुसार चेक करो खुद को कि ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है। अलबेली कैसी बताई बाबा ने कि सिर्फ वर्तमान का, एक काल का सोचते हैं, तो बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते, तो कभी तो हार हो जाती है और कभी जीत हो जाती है, तो कभी मेहनत और कभी सिद्धि अनुभव करते हैं। तो ऐसे अलबेली बुद्धि वाला हमें नहीं बनना है। कैसा बनना है? सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, सदा त्रिकालदर्शी स्थिति की सीट पर सेट होना है। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। बाबा भी तो चाहते हैं ना, कितना प्यार करते हैं बच्चों को, चाहते हैं कि बच्चे सदा सफलता मूर्त बने। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। मंदिरों में जाके मूर्तियों के दर्शन करते हैं और उनसे अपनी सफलता की कामना करते हैं तो उनको सिद्धि प्राप्त होती है, उनको भी मूर्तियों से शक्तियाँ मिलती हैं, सहयोग अनुभव करते हैं और उनका काम सिद्ध हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब मूर्तियाँ ये काम कर सकती हैं तो आप तो चैतन्य हो, क्या आप सदा सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हो? जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी स्थिति क्या है? इतनी पावरफुल स्थिति है, इतनी शक्तिशाली स्थिति है, समर्थ स्थिति है कि इसके आगे व्यर्थ टिकता ही नहीं है, सपने में भी व्यर्थ नहीं आएगा।
अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। क्योंकि बुद्धि में क्या चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है, तो व्यर्थ का बोझ होगा तो उस अनुसार न संकल्प होंगे न कर्म होगा, तो बाबा कहते हैं कि फिर अधिकारी नहीं बनने देता है, ऊंचे नंबर का अधिकारी। छोटा मोटा पद मिलना, बाबा कहते हैं ये कोई थोड़ी पुरुषार्थ है। बाबा चाहते हैं बाबा का हर बच्चा पुरुषार्थ करे नंबर 1 बनने का। तो बाबा कहते हैं अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाबा ने हमें वरदान दिया है, दिव्य बुद्धि दी है। बाबा कहते हैं इसको हर समय यूज करो, कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। ये सिर्फ क्या है, थ्योरी नहीं है। बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में इस ज्ञान को हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। बाबा कहते हैं ना, योगी प्रयोगी बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? कितने सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं साइंटिस्ट भी। बाबा कहते हैं उनका मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? किस आधार पर चलते हैं साइंस के साधन? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है, बिजली से चलता है ना, लाइट से। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है ना। कंप्यूटर माइट है लेकिन उसका आधार क्या है? लाइट है। तो माइट माना शक्ति, लाइट माना ज्ञान। तो बाबा कहते हैं कंप्यूटर माइट है लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। उनका आधार क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। और बाबा कहते हैं आप तो खुद ही लाइट हो और आपके साथ में परमात्मा लाइट है ना, पॉइंट ऑफ लाइट। और उसके बाद हमारी प्रैक्टिकल स्थिति लाइट माना एकदम हल्कापन। तो इससे क्या प्रयोग नहीं हो सकता? आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, ज्योति पुंज हूँ, और मेरी स्थिति कैसी है? मैं एकदम हल्की हूँ। सारा बोझ हमने बाबा को दे दिया। तो आत्मा लाइट और हमारी स्थिति भी लाइट, तो डबल लाइट हो गए। तो बाबा कहते हैं आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं ना बिजली है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट स्थिति है, माना हल्की स्थिति है। तो सबसे पहले तो हम आत्मिक स्वरूप में हैं और फिर परमात्मा शक्ति माना बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, कंबाइंड हैं, और फिर हमारी स्थिति लाइट है। तो चेक करना है स्थिति हल्की है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। अब बाबा कहते हैं अनुभव करो,
कि आप बाबा के साथ कंबाइंड हो और आपकी स्थिति डबल लाइट है, सारे बोझ बाबा को देकर आप हल्के हो गए। अब ऐसी स्थिति में आप कोई भी प्रयोग करो खुद के ऊपर और फिर अनुभव सबको सुनाओ, चेक करो, अपने ऊपर प्रयोग करो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो, कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहाँ तक सफलता मिली। बाबा कहते हैं सबको अपनी अपनी परिस्थितियां पता है, उस अनुसार आप एक शक्ति या गुण चुन लो और फिर लक्ष्य रखो कि हम इसी में टिकेंगे। और फिर जब वो परिस्थिति आई तो आपने उस शक्ति का, उस गुण का प्रयोग करके सफलता पाई या नहीं पाई, ये चेक करो कि कहाँ तक आपको सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। तुरंत ब्रेक लगा या नहीं लगा, 1 सेकंड में फुल स्टॉप, और समय कितना लगा सफलता पाने के लिए। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं और रिफाइन बनाते जाते हैं ना, तो समय और भी बचत होती है, समय कम करते जाते हैं और अच्छे प्रोडक्ट आते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज़्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। और फिर प्रयोग करते हैं तो उसको कम समय में बनाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि ज़्यादा जो है वो सफलता मिले, ज़्यादा सफलता दिखाई दे, इतनी मेहनत करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन वो क्या करते हैं, समय कम करते जाते हैं, उन्नति करते हैं। थोड़े समय में सफलता ज़्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। कम समय में ज़्यादा सफलता मिले, बाबा कहते हैं ऐसा अभ्यास करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा, और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग, उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अब बाबा के ज्ञान से हमको यदि फ़ायदा हो रहा है तो बाबा ने बताया ना कि अन्य आत्माओं को भी आप कैसे प्रभावित कर सकते हो या कैसे उनमें परिवर्तन ला सकते हो, तो ये आप अपने योग की शक्ति से ही कर सकते हो। तो जब आपको सफलता खुद के प्रति मिलेगी तो औरों के प्रति भी प्रयोग करने में उमंग, उत्साह स्वतः ही बढ़ेगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। अब बाबा ने कहा यदि प्रयोग करके इन शक्तियों का, गुणों का आपने स्व परिवर्तन किया तो उसका प्रभाव अन्य आत्माओं पर भी दिखाई देगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि अब आपने यदि सहन शक्ति धारण की तो अब जिस आत्मा के तरफ से आपके पास पेपर आता है तो बाबा कहते हैं वो भी बच जाएंगी, क्योंकि फिर बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि आप सहन करते जा रहे हैं, आप पलट कर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं उनका भी किनारा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो आत्माएं भी चुप हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि आपने सहन किया तो वो भी बच जाती हैं, उनका भी तो किनारा हो जाता है ना, तो वो भी ज़्यादा विकर्म करने से बच जाते हैं। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। बाबा कहते हैं पहले खुद पे और फिर सर्व पे ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा
वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। बाबा ने बताया ना कि एक तो अकेले बैठकर योग करें और एक संगठन में सब एक ही संकल्प में योग करें तो कितना अच्छा वाइब्रेशन फैलता है, वायुमंडल बनता है और अन्य आत्माएं भी प्रभावित होती हैं। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। बाबा ने बताया और अब बाबा कहते हैं प्रयोग करो, प्रयोगशाली आत्माएं बनो। तो ये हमें व्यावहारिक जीवन में भी प्रयोग करके देखना है कि कैसे वाइब्रेशन से अन्य आत्माएं प्रभावित होती हैं। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा क्योंकि विधि आ जाएगी। पहले धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आसान हो जाएगा क्योंकि तरीका आ जाएगा। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो। जैसे कोई भी बॉम्ब बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसको पहले टेस्ट करते हैं ना, छोटे रूप में, उसके बाद फिर विशाल रूप में उसको यूज करते हैं। तो उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि पहले आप खुद के प्रति यूज करो, सैंपल बनो और उसके बाद फिर संगठन में उसको यूज करो और फिर देखो उसका प्रभाव क्या निकलता है। जितना यह प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। कहाँ लगाते हैं हम? व्यर्थ में भी तो हमारा समय चला जाता है ना। बाबा कहते हैं यदि इस काम में आप बिजी हो गए तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, सफलता मिलती जाएगी और फिर और रुचि भी बढ़ेगी और देखो आनंद भी आएगा और समय बचेगा और जो शक्तियाँ इतनी वेस्ट होती हैं वो भी बच जाएगी, समय भी सफल होएगा। तो बाबा कहते हैं इसी में मन बुद्धि को बिजी रखो, बार बार प्रयोग करो, नए नए प्रयोग करो, नवीनता लाओ, प्रयोगशाली आत्मा बनो, है ना, क्रिएटिव बनो। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। जैसे कोई भी साइंटिस्ट होते हैं, यदि किसी प्रोजेक्ट में लगे होते हैं तो जब तक अचीव नहीं कर लेते, जब तक वो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर लेते, कैसे लगता है ना कि वो दुनिया से अलग हो गए, अपने ही लैब में बैठे हैं और अपने काम में बिजी हैं। तो बाबा वही कहते हैं कि यदि इसमें इंटरेस्ट आने लग गया तो अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी और बाह्य दुनिया से जो है, जो कि व्यर्थ है, उससे किनारा हो जाएगा और इस तरह से प्रयोग करने से सफलता मिलती जाएगी। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है? इतना समझाया बाबा ने और अब पूछ रहे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। बाबा कहते हैं बहुत सारी मुरलियाँ पढ़ ली, सुन ली, लिख ली, डायरियों में पॉइंट्स लिख लिए, लेकिन अब इसको प्रैक्टिकल में लाओ। थ्योरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल करो। समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। अब हर एक आत्मा प्रयोग कर रही है तो सोचो पूरा ग्रुप बन जाएगा, पूरा संगठन है तो कैसा वातावरण होगा, शक्तिशाली हो जाएगा ना। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। बाबा कह रहे हैं ऐसा वायुमंडल, ऐसा वाइब्रेशन तैयार होगा कि बड़े से बड़ा कार्य हो जाएगा, बहुत बड़ी सेवा होगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए। क्या दृढ़ता चाहिए? मुझे करना ही है। बाबा ने कहा है ऐसा होगा तो निश्चय बुद्धि होकर क्या हमें दृढ़ता लानी है कि मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वो कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने भी तो मुरली सुनी, हमें इसमें नहीं जाना है, इस चक्कर में नहीं पड़ना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है?
बल्कि दूसरों पर आपका प्रभाव पड़े कि ये इतनी दृढ़ता से बाबा की मुरली को इतना सीरियसली ले रहे हैं और जो बाबा ने कहा वो कर रहे हैं, तो वो आपसे प्रभावित हो, न कि आप उनके अलबेलेपन के कारण आप भी बाबा की अवज्ञा करो। नहीं, बाप दादा का वरदान है, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही, जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है ही। तो क्या बनेंगे? प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। प्रयोगशाली, त्रिकालदर्शी, आसनधारी। और तीसरा क्या करेंगे? बाबा ने कहा एक तो प्रयोग करना है, दूसरा त्रिकालदर्शी स्थिति हो, और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। जैसा समय हो उस विधि से हमें खजानों को यूज करना है और सिद्धि स्वरूप बनना है। तो वर्ष का ये होमवर्क है। 1994 में बाबा ने ये होमवर्क दिया। ये होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। ऐसी प्रयोगशाली योगी आत्मा हम बनेंगे तो बाप के समीप जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं। तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, अब फॉलो करने में तो कोई मेहनत नहीं है, हमारे सामने कदम है, सिर्फ उसी पर कदम रखना है। तो फॉलो करना तो सहज है ना। कॉपी तो करना आता है ना सबको, कॉपी करना तो बहुत इजी है। तो कॉपी करना है ना, कॉपी करने का अक्ल तो है ना। आजकल क्या करना है, कॉपी करना तो बहुत इजी है, कॉपी पेस्ट का ज़माना है। नकल करना है खाली, नकल करने में अकल चाहिए। बाबा कहते हैं कॉपी करने का तो अक्ल है ना, चलो और अपनी अक्ल यूज़ नहीं करना है, लेकिन जो किया हुआ है सिर्फ वैसा ही करना है। तो इतना कॉपी करने का तो अक्ल है ना। तो बाबा कहते हैं फॉलो ब्रह्मा बाप। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है। एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। कौन सी लॉटरी मिली है हमें? सबसे बड़ी लॉटरी क्या है? बाबा। बाबा खुद एक लॉटरी है। तो एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज़्यादा ही होती है। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। माना आने की परमिशन नहीं होगी या जगह नहीं होगी, लेकिन चांस लिया, आकर देखते हैं और फिर देखो जगह मिल गई, हो गया बाबा मिलन। तो बाबा कहते हैं तो एक्स्ट्रा लॉटरी मिल गई, अचानक की लॉटरी मिल गई, तो लकी ग्रुप हुआ। दूसरे सोचते रहेंगे कब जाएंगे और आप पहुंच गए। जिनका नहीं भी फिक्स था, देखो वो पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है, और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसा अनुभव होता है ना। कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है? जितना सोचते हो उससे और ही ज़्यादा आते हैं ना। तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया है ना। वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे, मददे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। बच्चों ने हिम्मत दिखाई और बाबा ने देखो मदद की, सारा इंतजाम हो गया। तो ये बाबा कहते हैं ये है प्रत्यक्ष स्वरूप कि बाबा उन बच्चों की मदद करते हैं जो बच्चे हिम्मत दिखाते हैं। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम मास्टर त्रिकालदर्शी
योगी प्रयोगी सफलता मूर्त बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब है दादियों से मुलाकात। आप निमित्त आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? बाबा आज प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, तो पूछते हैं कि आप किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि की भी टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित्त हैं उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। बाबा कहते हैं ना, यदि बुद्धि की लाइन क्लीन एंड क्लियर होगी तो बाबा की टचिंग बहुत आसानी से कैच कर सकते हैं। तो विशेष वरदान है बाबा का। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित्त आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते हैं। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़ी अपना बनाएगी, वो भी तो नवीनता लाएगी ना। बाबा नवीनता सिखा रहे हैं बच्चों को, तो माया भी तो दूर बैठ के सुनती रहती है। तो बाबा कहते हैं वो भी पुरानी विधि से थोड़ी आएगी। आप नवीनता करते हो तो वो भी नए नए प्लान्स बनाती है, नवीनता लाती है। अच्छा, लेकिन बाबा ने हमें सिखाया है, हमें इतना प्रयोग करना है, इतनी नवीनता लानी है कि माया को हम पछाड़ दें। माया की नवीनता, हमारी दृढ़ता, हमारी नवीनता और हमारी जो प्रयोग करने की शक्ति है, उसके आगे कुछ भी नहीं हो। ऐसी प्रत्यक्षता हमें करनी है। अच्छा, वरदान है, शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। बाप दादा समझाते हैं, साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। बाबा कहते हैं साइंटिस्ट कितना खर्चा करते हैं, कितना समय लगाते हैं, कितनी एनर्जी लगाते हैं कि कैसे फास्ट से फास्ट जो है वो विमान बनाए। और बाबा कहते हैं आपके पास क्या है? शुभ संकल्प है। ये ऐसा यंत्र है, ऐसी बुद्धि है, ये दिव्य बुद्धि और शुभ संकल्प का ये जो यंत्र है, जो बिना खर्चे के आप संकल्प करो, जहाँ पहुँचना चाहो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ये तीव्र गति का यंत्र है, फास्टेस्ट। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहे तब चले आओ और जब चाहे तब लौट आओ। कहाँ जाना है? आकाश के उस पार। आकाश के उस पार भी आकाश है। और साइंटिस्ट का यंत्र कहाँ तक जा सकता है? लिमिट है ना। लेकिन हम अपने शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि से तो अनलिमिटेड, बेहद में जा सकते हैं। जब चाहे तब जा सकते हैं और जब चाहे लौट के आ सकते हैं। जितना समय चाहे रह सकते हैं। उनको तो देखना पड़ता है कि पेट्रोल कहीं ख़त्म ना हो जाए, तो समय से आना पड़ता है। लिमिटेड जो है वो डिस्टेंस तक जा सकते हैं। और हम तो जब चाहे जितने समय तक के लिए कभी भी आओ जाओ, कोई रोक टोक नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता, न कोई टोक सकता है, न कोई रोक सकता है। शर्त क्या है? शुद्ध मन हो और दिव्य बुद्धि हो। और कहाँ जाना है? स्वीट होम। बाबा के पास जाओ, बाबा को टच करो, शक्तियाँ भरो और
1 सेकंड में वापस आ जाओ। स्लोगन है, दिल सदा सच्ची हो तो दिला राम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। दिल सदा सच्ची हो तो दिला राम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। बाबा हमेशा कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। और जब साहिब राजी है तो फिर क्या कमियां हैं, है ना? फिर तो प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। तो सच्चाई हो, सफाई हो और सादगी हो। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज करेंगे। त्रिकालदर्शी बाप दादा दिव्य बुद्धिधारी त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे थे। हमें तीनों कालों को जान के कर्म करना है और मनसा वाचा कर्मणा सफलता प्राप्त करनी है। हर कर्म को सोच समझ कर करना है। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखना है। सदा काल के लिए त्रिकालदर्शी बुद्धि के आसन पर बैठना है, विराजमान होना है। शक्तियों व गुणों के खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना है। सर्व का सहयोगी बनना है। सर्वप्रथम संकल्पों को चेक करना है और फिर वाणी और कर्म में आना है, तो मिलेगी हमें सहज सिद्धि। और ज्ञान और योग का प्रयोग करना है। इसके लिए डबल लाइट रहना है। सारे प्रयोग पहले खुद पर करना है और फिर औरों प्रति। बाबा ने हमें एक चाबी दी। क्या चाबी है वो? दृढ़ता से सफलता। इसलिए अब आलस अलबेलापन ना हो। क्या करना है? फॉलो ब्रह्मा बाप। और याद रहे हमें कौन सी लॉटरी मिली है, किसकी मदद मिल रही है। तो सदा नवीनता से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ना है और बढ़ाना है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने का वरदान मिला। और याद रहे, सच्चे दिल पर साहिब राजी। स्वमान लेंगे, मैं त्रिकालदर्शी प्रयोगी आत्मा हूँ। मैं त्रिकालदर्शी प्रयोगी आत्मा हूँ। ओम शांति। जग